Hey, what's up guys? Welcome to Unbox Channel and I'm back with my another video। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Xiaomi का Android One प्रोग्राम के बारे में जो कि लॉन्च करते हैं Xiaomi का A सीरीज के अंदर। एंड Xiaomi Mi A सीरीज के अंदर जो स्मार्टफोन पहला था वो था Xiaomi Mi A1। एंड Xiaomi Mi A1 के अंदर आपको बहुत ही बेस्ट फीचर देखने को मिला था। एंड ये जो स्मार्टफोन था बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन था Xiaomi Mi A1, क्योंकि इस स्मार्टफोन का जो बिल्ड क्वालिटी था उसके साथ जो प्रोसेसर था वो बहुत ही बेटर था। एंड उसके बाद जो लॉन्च किया था Mi A1 का सक्सेसर Mi A2 वो उतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उसके अंदर आपको हेडफोन जैक देखने को नहीं मिला था। एंड जो प्रोसेसर था उतना बढ़िया प्रोसेसर नहीं था, उसके साथ जो बैटरी था वो बहुत ही कम था। एंड एक और रीजन था जो कि Xiaomi Mi A2 उतना पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि Xiaomi ने एक और सीरीज लॉन्च किया था जो कि Redmi के अंदर आया था, Redmi Note 5 Pro। Redmi Note 5 Pro बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन हुआ था, तो उसके लिए Xiaomi Mi A2 उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। एंड अब Xiaomi लॉन्च करने वाले Android One प्रोग्राम के साथ अपना नया स्मार्टफोन को जो कि है Xiaomi Mi A3। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा, एंड जो स्मार्टफोन होने वाला है कैसा स्मार्टफोन होने वाला है, इसका प्राइस कितना होगा, क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको Mi A3 के अंदर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, सभी के बारे में आपका सारे डाउट क्लियर करूंगा। एंड तो पहले बता दूं ये जो स्मार्टफोन हो गए एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के साथ लॉन्च होगा, कोई भी आपको कस्टमाइज देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्लीन एंड यूजर एक्सपीरियंस आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा, जैसे कि पिक्सल वाले स्मार्टफोन में होता है आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस, तो इस स्मार्टफोन में आपको क्लीन यूजर एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। एंड जो एंड्रॉइड का अपडेट होता है आपको बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा। एंड जो एंड्रॉइड वर्जन होगा आपको बहुत ही स्मूथ देखने को मिलेगा, कोई भी लैग इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करें स्मार्टफोन का डिजाइन के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि फ्रंट साइड में आपको देखने को मिलेगा वाटर ड्रॉप टाइनी लिटिल नॉच सेटअप। नॉच के अंदर आपको कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि आएगा 30 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। एंड जो बेजल चेन होगा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक आईफोन X जैसा। एंड बैक साइड का जो डिजाइन होगा आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगा। एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होगा। एंड उसके साथ आपको डुअल कैमरा सेटअप भी बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप इस स्मार्टफोन में आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगा, तो बजट सेगमेंट के अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप देना मुमकिन ही नहीं है। अब बात करो स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करो इसका डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा IPS LCD पैनल जिसका साइज है 6.3 इंच फुल HD प्लस। एंड स्किन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिलेगा 92% स्किन टू बॉडी रेशियो। पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा 403 ppi का पिक्सल डेंसिटी। एंड रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080 टू 2460 पिक्सल। तो ये स्मार्टफोन डिस्प्ले के मामले में बहुत ही बढ़िया होने वाला है, जिसका कलर रिप्रोडक्शन बेटर होने वाला है, सैचुरेशन फील आपको बहुत ही मस्त देखने को मिलेगा। अब बात करो इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर जो कि बहुत ही अच्छा एक प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको AI वाला फीचर आपको जो है बहुत ही बेटर देखने को मिलता है। एंड उसके साथ जो प्रोसेसिंग पावर होता है ना आपको बहुत ही मस्त देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही बेटर होने वाला है। गेमिंग एक्सपीरियंस आप इस स्मार्टफोन में बहुत ही मस्त ले सकते हो। कोई भी ऐप, कोई भी ब्राउजिंग एक्सपीरियंस, वीडियो वाचिंग एक्सपीरियंस आप मस्त तरीके से ले सकते हो। अब बात करो कैमरा सेटअप के बारे में, तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, उसके साथ आपको डुअल टोन LED फ्लैश भी देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी जो कैमरा होगा आपको 12 मेगापिक्सल का मिलेगा। एंड जो सेकेंडरी कैमरा होगा आपको 16 मेगापिक्सल का मिलेगा। एंड दोनों ही कैमरे में आपको f1.6 का अपर्चर देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से आप लो लाइट में बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज को कैप्चर कर पाओगे। एंड उसके साथ जो AI वाला चीज होता है कैमरा के अंदर, उसके वजह से कैमरा का जो इंटरफेस होता है बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। एंड इमेज क्वालिटी क्लैरिटी वाइज आपको बहुत ही परफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इमेज यहाँ पर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज वाइज इमेज देखने को नहीं मिलेगा। आपको जो इमेज का डेप्थ क्वालिटी होता है बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। डिटेलिंग आपको बहुत ही परफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड AI कैपेबल जो इमेज क्वालिटी होगा आपको बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो फ्रंट कैमरा आपको सेटअप देखने को मिलेगा नॉच के अंदर, जो कि 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल सकता है। एंड उसके साथ आपको देखने को मिलेगा f1.9 का अपर्चर। तो फ्रंट कैमरे से आप बहुत ही आराम से सेल्फी क्लिक कर सकते हो। एंड AI ब्यूटिफिकेशन मोड भी आपको देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से आप जो है परफेक्ट तरीके से अपना इमेज कैप्चर कर सकते हो। एंड जो पोर्ट्रेट मोड या बोके इफेक्ट होता है वो प्रॉपर्ली यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, बट इस स्मार्टफोन में आपको जो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा कैमरा के ऊपर वो बहुत ही ऑप्टिमाइज देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से जो बोके इफेक्ट होता है आपको बहुत ही परफेक्ट देखने को मिलेगा। तो कैमरा के मामले में स्मार्टफोन बहुत ही बेटर होने वाला है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको कैमरा में देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करो स्मार्टफोन का बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में जो बैटरी आपको देखने को मिलेगा, आपको ह्यूज बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 4000 mAh
एम्पेयर का ह्यूज बैटरी आपको देखने को मिलेगा एंड उसके साथ जो फास्ट चार्जिंग फीचर होगा वो इनेबल आपको देखने को मिलेगा, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी फास्ट चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करो स्मार्टफोन का रैम वेरिएंट के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको दो रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 4GB रैम एंड एक और रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि है 6GB रैम। 4GB रैम के ऊपर आएगा हुआ 64GB का इंटरनल स्टोरेज एंड जो 6GB रैम वेरिएंट होगा उसके ऊपर आएगा 128GB का इंटरनल स्टोरेज एंड इंटरनल स्टोरेज जो आप एक्सपेंड कर सकते हो भाई माइक्रो SD कार्ड आपको 512GB तक। अब बात करूँ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे में, तो सबसे पहले बता दूं इस स्मार्टफोन में हो सकता है आपको कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को ना मिले, क्योंकि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा कॉस्टली है एंड ये स्मार्टफोन लॉन्च होगा बजट सेगमेंट के अंदर, तो बजट सेगमेंट के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देना मुमकिन ही नहीं है। बट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर Xiaomi Mi A3 के अंदर आपको देता है, तो ये स्मार्टफोन ज्यादा प्राइस के अंदर लॉन्च होगा जो कि बजट सेगमेंट में नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा बजट सेगमेंट के ऊपर स्मार्टफोन लॉन्च होगा। तो मुझे लगता है इस स्मार्टफोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। अब बात करें स्मार्टफोन का प्राइस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन का जो प्राइस होगा अप्रोक्सीमेटली आपको देखने को मिलेगा 17,000 के अंदर एंड जो लॉन्चिंग डेट आपको 2019 में जनवरी या फरवरी के अंदर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। एंड ये स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है। बिल्ड क्वालिटी आपको प्रीमियम देखने को मिलेगा, कैमरा बहुत ही बेस्ट देखने को मिलेगा, प्रोसेसर आपको बहुत ही मस्त देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन बहुत ही मस्त होने वाला है। तो यही आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना एंड आप इस चैनल पे पहली बार आए तो जाकर सब्सक्राइब मारो एंड बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी दबा दो। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।